वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम एरिया मैनेजर साहिबान, आपको मैंने व्हाट्सअप के ऊपर भेज दी है ऐप्स, तो आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद ये मॉनिटरिंग ऐप्स आपके पास ये सामने आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यूज़र नाम और पासवर्ड आएगा। तो आपको मैंने यूज़र नाम और पासवर्ड पर्सनल सबको सेंड कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पासवर्ड और यूज़र नाम चेंज करना है, तो ये जो 3 नुक्ते ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ लगे हुए हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लाइन के ऊपर चेंज पासवर्ड करना है। पुराना पासवर्ड पर लगाएंगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आपने पासवर्ड क्या रखना है। वही सेम जो पासवर्ड ऊपर होगा ये वाला, आपने नीचे सेम वही पासवर्ड इधर भी लगाना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जब आप पासवर्ड चेंज हो जाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि आपने जो पासवर्ड रखा है वो हमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको खुद पता होगा उसका कि आपने पासवर्ड क्या रखा है। तो चलते हैं सबसे पहले कि अगर आप किसी स्टोर पे चले गए हैं, जैसे ये एरिया मैनेजर ज़हीर साहब की आईडी ओपन है, तो मैं किसी स्टोर पे गया। जैसे आप एरिया मैनेजर किसी स्टोर पे जाएंगे तो आपने सबसे पहले करना है क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, और एरिया मैनेजर का अपना लॉगिन है, उसके अपने स्टोर है, जो उसके स्टोर होंगे वही स्टोर उसको शो होंगे। तो आपने चूज़ वहाँ से स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए मनपिया के स्टोर पे, यहाँ इस स्टोर का ले लेते हैं, तो आपने जाके गेट डायरेक्शन करनी है इधर। ठीक है, गेट डायरेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो मैप है ये लोड होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये जो वाला आइकन है, ये दायरे वाला, ये आपने क्लिक करना है। अगर ये आपके पास लोकेशन का मसला आ रहा है तो आपने जाके अपने मोबाइल से लोकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, लोकेशन ऑन ना हो तो फिर ये मसला आता है। लोकेशन ऊपर से नीचे करेंगे, आपके पास ये सामने लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप लोकेशन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन होने के बाद आपने दोबारा से बैक जाना है। बैक जाने के लिए आपके पास ये सामने नीचे अपने मोबाइल से जैसे बैक जाते हैं वो आइकन लगा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है, आप बैक चले जाएंगे। तो उसके बाद आपने गेट डायरेक्शन आपका हो गया, ये वाला फर्स्ट जो ऑप्शन था। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन शो करता है। एक आपके पास भाई स्टोर ओपन है या नहीं है। तो अगर आपका स्टोर ओपन है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर ओपन नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपका स्टोर ओपन है तो यस हो गया। ठीक है, इट इज़ एग्जाम्पल टू लर्न टू यू बेटर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑप्शन है सेल पोस्टेड एज पर फ्यू सेल। अगर आपकी सेल पोस्टेड है तो आपने यस करना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। सारे ऑप्शन ऊपर लिखे हुए आते हैं, आपने जस्ट उनको पढ़ना है। और आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक दूसरा नो का ऑप्शन है। तो अगर फॉर एग्जांपल सेल पोस्ट नहीं है तो आपने रीज़न लिखनी है, सेल नॉट पोस्टेड। ये जो भी रीज़न है, हर बक्स ऑप्शन के आगे आपके पास बक्स आता है, आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे आप लिख सकते हैं। सेल नॉट पोस्टेड कर सकते हैं, ड्यू टू बैंक हॉलीडे अगर वो लिख लें। अगर ये है कि आपने सेल पोस्ट नहीं है, आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं, सेल पोस्ट नहीं है। बहरहाल कोशिश करें आप इंग्लिश में लिखने की, ये इतना मुश्किल नहीं है, 4-5 वर्ड होते हैं। सेल पोस्टेड नहीं है, आई सेल मेंटेन नहीं है, ये चीज़ें इंग्लिश में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल पोस्ट उन्होंने कर ली है, तो मैंने यस वाला क्लिक कर दिया। ठीक है, यस वाला जो ऑप्शन था वो क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है नेक्स्ट का। तो दूसरा ऑप्शन है फ्यूज़ क्वांटिटी ऑफ घी एट द टाइम ऑफ स्टोर। अगर तो उनके पास कोई मसला है तो उधर लिखेंगे। उसके बाद जब भी आप आगे जाएंगे, जैसे अब ये अदर लिखा हुआ है, तो अदर को क्लिक नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे तो ये कहेगा भाई आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया। तो आपने लाजमी कॉलम्स जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे ब्रीफ देनी होती है जो इशू हो। तो फिर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, फिर कहते हैं आईसीएल। आईसीएल तो हम मेंटेन नहीं करते, नो कर दें इसको। अगर आप आईसीएल बना रहे हैं तो इसको यस लिख लें, और कोई मसला है तो इसको नीचे ब्रीफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है पीओ सेल एट द टाइम ऑफ स्टोर विजिट। मतलब जब आप स्टोर विजिट किए तो उसके पास सेल पोस्ट थी, नीचे आप ब्रीफ देंगे नोटबुक के कमेंट्स के अंदर, अदर करेंगे, नेक्स्ट कर दें। करंट मंथ अप टू डेट सेल, मतलब सेल सारी उसकी पोस्ट है या नहीं है। अगर पोस्ट है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, और रीजन लिखेंगे नीचे। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द टाइम ऑफ स्टोर विजिट। फॉर एग्जांपल आपके स्टोर के ऊपर मान लीजिए फिजिकल है 200। ठीक है, आपने लिख लेना मान घी POS 190। ओके, तो आपने डाल देना है इधर नीचे डिफरेंस भाई
10 पैकेट, ये चीज़, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लिख लेना है। अगर आपका कोई इशू नहीं है तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियलिटी को आपने देखना है, ये ऑफिस भी देखेगा, जोनल ऑफिस भी देखेगा, रीजनल ऑफिस भी देखेगा इस रिपोर्ट को। तो नीचे आगे आगे यूपीएस वर्किंग आर नॉट, अगर कोई मसला है तो जो भी मसला है, जैसे बैटरी रिटर्न टू जोनल ऑफिस की है हमने, तो आप वो लिख लेंगे। आप कैश इन हैंड, मतलब उस टाइम आपने जो कैश गिनती की तो कितनी थी, ठीक है। आप इधर लिख सकते हैं कैश 7 लाख थी, जितनी थी 70,000 है, वो आप लिख लेंगे। और पीओ सेल से टेली भी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी फाटा एट द टाइम ऑफ स्टोर विजिट के दौरान आप उनके पास आटा कितना था, तो आप लिख लेंगे भाई आटा इतना था, क्वांटिटी पीओएस क्वांटिटी इतनी और फिजिकल क्वांटिटी इतनी। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। सेल बिल प्रॉपर्ली इशू टू कस्टमर, यस करेंगे या नो करेंगे, आप इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद इसका रिप्लाई देंगे ठीक है या नहीं है। सप्लाई स्टॉक क्वांटिटी एंड पीओएस एंड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो सप्लाई स्टॉक है वो फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो लिख लेंगे, डिफरेंस है तो नीचे आप देखेंगे कि बराबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। ब्लैक मार्केटिंग फाउंड, अगर किस स्टोर के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग लिखते हैं तो आप इधर यस करेंगे, तो इधर डिटेल देंगे भाई कौन सा आइटम है ब्लैक मार्केटिंग की है, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। प्राइस टैग अगर प्रॉपर्ली डिस्प्लेड और नॉट, अगर डिस्प्लेड है तो ठीक है, नहीं है तो अदर कर देंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे, अदर लिखेंगे तो रीजन लिखेंगे किस वजह से नहीं है। सेल डिपॉजिट एज पर पीयूष सेल के मुताबिक सेल पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप अगर हो रही है तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं हो रही तो इसके रीजन देंगे क्यों नहीं हो रही है। डैमेज पर स्टॉक है या नहीं है, अगर है तो यस, नहीं तो नो, अगर कोई और रीज़न है तो वो भी नीचे लिख सकते हैं आप। पीएस क्वांटिटी ऑफ शुगर एट द टाइम ऑफ स्टोर विजिट, पीएस क्वांटिटी उसके पास क्या थी, मतलब फिजिकल स्टॉक देख सकते हैं आप, कोई आइटम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई आइटम है जैसे सर्फ एक्सेल है, घी है, आटा है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर पर मौजूद होती हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नया जो ऑप्शन आता है वो कहता है नेक्स्ट का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। फिर आपने पीटी सेल इंटरनेट वर्किंग आर नॉट, ठीक है। तो अगर आपका वर्किंग है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। और आपने पीटी सेल का जो राउटर लगा हुआ है जिस जगह पे, आपने कैमरे को ऑन करना है, इस कैमरे के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने कैमरे में जाना है। कैमरे में जाने के बाद आपने, आपके पास सामने पीटी सेल का जो राउटर लगा होता है, जैसे एग्जांपल है पीटी सेल का राउटर लगा हुआ, तो मैंने ये पिक्चर ले ली, जैसे ये मेरे रूम के अंदर लिखा हुआ है लगा हुआ है, एक राउटर नहीं है तो ये इसकी मिसाल ले लें। आपने पिक्चर लेनी है इसकी, ठीक है। अगर आप दूसरा कैमरा लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। और पिक्चर आपने ले ली है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ये जैसे पिक्चर इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। ये पिक्चर अगर ठीक नहीं आई तो दोबारा से आप कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा पिक्चर लेके उसकी ठीक कर सकते हैं। आप बाकायदा करीब से लेके देंगे कि उसकी कौन कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी नहीं जल रही, ये कंफर्म हो जाएगा कि वर्किंग में है या नहीं है। और कैमरे की पिक्चर भी आपने इधर पीटीसीएल इंटरनेट की यहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है। इधर आपने स्टोर क्लोज आर नॉट, अगर क्लोज है तो यस करेंगे और कैमरे की पिक्चर देंगे भाई कि स्टोर क्लोज है, उसके सामने से पिक्चर निकालेंगे। सेम वही तरीका की पिक्चर का आप निकालेंगे जिस तरीके से स्टोर के शटर बाहर से बंद होगा तो वो आप पिक्चर निकाल के सेंड करेंगे। आप नेक्स्ट कर लें क्योंकि हम नो कर देते हैं इसको कि आप क्लोज नहीं है। पीएस क्वांटिटी ऑफ आटा एट द टाइम ऑफ स्टोर विजिट के दौरान आटे की क्वांटिटी क्या थी, ठीक है। तो आप इधर नीचे ब्रीफ देंगे कि क्या क्वांटिटी थी, डिफरेंस था तो लिखेंगे इधर। प्रीवियस मंथ सेल, आपको मैंने हर तरीका बताया हुआ है कि आप सेल कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी को समझ ना आए वो किसी भी बगैर झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रीवियस मंथ सेल चेक कर सकते हैं, करंट सेल चेक कर सकते हैं, डेट वाइज सेल किस तरह चेक कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। उसके बाद आपके पास था नेम प्लेट आर प्रॉपर्ली इंस्टॉल, मतलब जो स्टोर के ऊपर नेम प्लेट सामने उसने गले में लटकाई होती है उसने है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो लिखना है, अदर है तो रीज़न क्या है, नहीं है तो रीज़न क्या है, वो आपने नॉट की सूरत में हर चीज़ को ब्रीफ करना होता है। यस है तो ओके लिख लेंगे, ठीक है। करंट मंथ पीओ सेल क्या है, करंट मंथ पीओ सेल आप अदर में लिखें, इधर लिख सकते हैं कि आपके पास जैसे करंट मंथ सेल, आप डेट लिख लेंगे, इधर डेट ये है विजिट जितन की है तो करंट मंथ सेल अब तक ये है, ठीक है। डेट लिख लेंगे, जैसे आज आप लिख लेंगे डेट, जैसे आज 6 तारीख है तो आप लिख लेंगे 6/10/23। अब सेल उसकी कितनी है, करंट मंथ सेल है 7,80,000 है, जितनी भी आप इधर लिख लेंगे, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ शुगर एट द टाइम ऑफ विजिट, तो आप बिल्कुल इसको समझ चुके हैं अच्छी तरह कि आपने कोई डिफरेंस है तो इधर लिखेंगे कि शुगर क्वांटिटी शुगर ऑन पीयूस, अब नीचे लिख लेंगे शुगर फिजिकल, ठीक है, इधर लिख लेंगे। तो इसको आप नेक्स्ट कर लेंगे।
शुगर की स्पेलिंग ठीक नहीं, आप ठीक कर लेना। आइटम नॉट अवेलेबल एट स्टोर बट अवेलेबल एट वेयर हाउस, वेयर हाउस में जो चीज़ मौजूद है लेकिन उसकी डिमांड स्टोर वाले ने नहीं की, वो रीज़न लिखेंगे। अगर चीज़ उसने डिमांड की ये ठीक है, उस लेंगे ऑलरेडी डिमांडेड, और जो आइटम शार्ट है इसकी डिटेल नीचे देंगे इधर आप, ठीक है। जो वेयर हाउस में मौजूद है, वेयर हाउस का डाटा भी स्टोर वाला चेक कर सकता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, स्टोर लेवल से वेयर हाउस का डाटा चेक कर सकते हैं। लोकल परचेज फाउंड, अगर कोई लोकल परचेज है तो उसकी डिटेल नीचे आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे स्टोर लोकेशन एंड फेस लॉग, अगर गुड है तो गुड देंगे, सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर उसकी स्टोर लोकेशन ऑफ फ्रंट जो है फेस लॉग का, सबसे पहले से आप यहाँ से कैमरा ऑन करके उसकी पिक्चर लेंगे, ठीक है। जहाँ कैमरे का ऑप्शन है आपने लाजमी एक अच्छी सी पिक्चर बना के जिसमें पूरा स्टोर सामने फ्रंट उसका नज़र आ रहा हो। फिर नेक्स्ट कर लें स्टोर क्लीनेस का भी, आप फर्श का जो उसका एरिया है या उसके स्टोर की डिस्प्ले है वो आप उसको कैमरा ऑन करके उसको देंगे, तो साथ इसके अटैच करना है। जहाँ कैमरे का ऑप्शन आता है आपने हर सूरत वहाँ पिक्चर लगानी होती है। हाउ आइटम आर डिस्प्ले इन रैक, मतलब कौन सी आइटम आपने देखे कि आपको अच्छी लुक नज़र आ रही है तो आप वो यस करेंगे, अगर नहीं नज़र आई तो नो करेंगे, और उसकी जो सेटिंग ठीक नहीं है उस कैमरे की लगाएंगे। दोबारा कैमरे का तरीका बता देता हूँ, कैमरे पे क्लिक करेंगे और सीधा कैमरे के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे आप बैक साइड पे आके, तो मैं जिस तरीके से हूँ, तो आप बैक साइड की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप अपने साथ की पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी जो मॉनिटरी है वो सिर्फ फ्रंट पिक्चर वो लगानी है। तो मैंने वैसे आपको कैमरा बताने का तरीका बताया, अगर आप कहीं पिक्चर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से फ्रंट पेज के ऊपर भी पिक्चर ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी पिक्चर जैसे अटैच करता हूँ, इसको यस करना आपने, पिक्चर अटैच हो जाएगी, ठीक है। इधर आपको नजर आएगी पिक्चर ठीक आई या नहीं है। अगर देखें फॉर एग्जांपल ये पिक्चर ठीक नहीं आई, आप दोबारा कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा कैमरा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने रिक्वायर, क्योंकि दूसरी तरह की पिक्चर है तो बैक साइड कैमरा करेंगे आप दोबारा पिक्चर लेंगे, दोबारा लेने के बाद आप दोबारा जो पिक्चर ठीक है तो उसको यस कर देंगे, देखें रिप्लेस हो जाती है पिक्चर। और नीचे आप लिख लेंगे आइटम डिस्प्ले एंड ड्रैग गुड, आप उसको रिमार्क दे देंगे। नेक्स्ट कर लें कंप्लेंट सजेशन बुक प्रॉपर्ली मेंटेन, जो उसके पास कंप्लेंट सजेशन बुक है वो स्टोर के ऊपर है या नहीं है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो की सूरत में लिखेंगे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट ही हैड नॉट सजेशन और कंप्लेंट बुक, इट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ हेड ऑफिस। आप नेक्स्ट कर लेंगे एम्प्लॉइज फाइव एबसेंट, मतलब उसका जो एम्प्लॉई हैं वो हाजिर हैं या गैर हाजिर हैं। जैसे मैंने ये मुझे 16 का लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे यस, एबसेंट फाउंड मतलब बंदा अगर हाजिर है तो तब आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉई की लिस्ट आप एम्प्लॉई लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इधर जो मैंडेट पहले लिखा हुआ बाबर हुसैन था तो आपने जो लिखा वही कर लेना है। अगर किसी जगह कोई देखते हैं कि आप मसला आ रहा है तो इसको बिल्कुल रिपोर्ट करें कि ये स्टोर इंचार्ज है जो इसका दूसरा बंदा है, इधर दूसरा शो हो रहा है, तो आप उसको बताएंगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। जैसे बाबर हुसैन आगे इधर, तो आप कमेंट्स के अंदर भी अपना लिख सकते हैं कौन सा है। जैसे अभी इस स्टोर के ऊपर अभी खालिद महमूद है तो आप इधर खालिद महमूद ही लिख सकते हैं, खालिद महमूद या कारी मंजूर साहब है जो भी, इधर खुद भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब कस्टमर क्यूज़ प्रॉपरली मेंटेन, मतलब ये होती है लॉग बुक होती है जिसके अंदर कस्टमर की जो डेली कंप्लेन होती हैं, जो सजेशन देता है वो पूरी प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है, वो रिकॉर्ड बेस पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने अगर मेंटेन है तो उसको यस करेंगे और उसका पूरी प्रेफ देंगे, सामने से पिक्चर लगाएंगे कहाँ पे लटकाई हुई है वो बुक जहाँ पे कस्टमर अपनी कंप्लेन दर्ज करता है, ठीक है। तो स्टाफ बिहेवियर विद कस्टमर कैसा है, आपने कैसा फील किया जब आप गए, आपने स्टोर इंचार्ज को कैसा पाया, असिस्टेंट को कैसा पाया, और उनका आपने कैसा जज किया कि वो स्टोर इंचार्ज हाउ ही हैज़ बिहेवियर विद कस्टमर। तो ये आपने सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। अगर गुड है तो आप गुड लिख लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। पीएस मशीन ऑपरेशनल स्टेटस, मतलब जब आप स्टोर पे गए वो जो वर्क कर रहा है वो पीएस मशीन के ऊपर कर रहा है, उसकी मशीन ऑन है, ऑपरेशनल मूड में है, तो आप करेंगे वर्किंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके रीज़न देखेंगे वर्किंग के, और रिपोर्ट टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू IT सेक्शन इन मुजफ्फराबाद रीजन आल्सो बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी दैट ऑन वर्क आर डन ऑन मशीन, ओके। तो वर्किंग में तो आप इसको वर्किंग कर लेंगे, तो नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल सेल आर कैरीड आउट थ्रू POSL, मतलब वो बंदा जो सेल कर रहा है, जो स्टोर इंचार्ज है वो सेल कर रहा है वो PS के थ्रू ही कर रहा है, मैनुअल सेल नहीं कर रहा, तो आप लिख लेंगे यस। अगर नो है तो मैनुअल सेल आप लिख लेंगे ही हैज़ द कंटिन्यू द सेल एज मैनुअल बट इट इज़ नॉट अलाउड, ओके। तो आप यस कर लेंगे।
कि ऑल सेलर कैरिड आउट थ्रू POS, तो नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद STN SCN कैरिड आउट थ्रू POS, मतलब जितने भी उसको STN या SCN आ रहे हैं वो थ्रू POS ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये POS ही आ रहे हैं, ये यस कर लें इसको। डेली सेल डिपॉजिट एज पर PSOPs, मतलब SOPs ये है कि एक सुबह 10 बजे तक आपने सेल जमा करवा देनी है हर सूरत में। तो आपने चेक करना है जब आप स्टोर पे पहुंचे, कल की सेल की आपने स्लिप चेक करनी है 10 बजे तक वो सेल 9 बजे तक जमा हो चुकी है या नहीं। जब बैंक का टाइम 9 बजे है तो ज़्यादातर वो टाइम देते हैं 10 बजे का, लेट हो जाती है तो 10 बजे हर स्टोर की सेल होनी चाहिए। अगर 9 है तो रीज़न लिखेंगे क्या वजह है। अगर सेल पोस्टेड है यस कर दिया मैंने। दूसरा कैमरा ऑपरेशनल और नॉट, ठीक है, तो आप अगर वर्किंग है तो ये लिखेंगे, नॉट वर्किंग है तो आप कैमरे की पिक्चर लेंगे इधर। अब पहले आपने जो ली थी तो आपने वो ली थी सॉरी इधर अदर इन्फो डालनी है, तो आपने राउटर की पिक्चर ऑलरेडी सबमिट कर दी है। डैमेज पर स्टॉक है तो आप बाकायदा कैमरे से लिखेंगे कौन कौन सा स्टॉक, कैमरा ऑन करके वो स्टॉक की पिक्चर लेंगे। इन्वेंट्री वगैरह इधर अभी नहीं आएगी आपके पास, लेकिन इसको हम इसको सेट कर देंगे, इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी। आप खुद चेक करने लगे कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। डैमेज पर स्टॉक इन स्टोर, ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट कर लेंगे इसको, नियर टू एक्सपायरी स्टॉक इन स्टोर, नो कर लेंगे। इन्वेंट्री का ऑप्शन बार बार आ रहा है लेकिन ये अभी नहीं आ रहा, तो ये ना साथ ही साथ हम इसको अपडेट कर लेंगे, अभी इन्वेंट्री का कोई एक्सपायर नहीं है। तो ये जब सारा काम होने के बाद आपने एक पिक्चर लेनी है, लास्ट वाली जो पिक्चर आपकी हेडलाइन बनेगी वो आपकी वो बैक साइड जो कैमरा है उससे नहीं होगी, ये आपके फ्रंट साइड कैमरे से होगी। आपने मतलब आपका स्टोर इंचार्ज है जो, आपने उसके साथ पिक्चर लेनी है। जैसे भी मैं अपनी पिक्चर ले रहा हूँ जी, अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट लास्ट सबमिट का ऑप्शन है। पिक्चर ले, हाँ पिक्चर मेरी हो गई है, इसको यस कर देते हैं, ठीक है। ये सिग्नेचर पिक्चर है, ये वो पिक्चर है जो आपकी स्टोर इंचार्ज के साथ होगी। नेक्स्ट करेंगे आप, ये आपकी रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगी, ठीक है। ये अब लास्ट वाला ऑप्शन जब आएगा तो आपके पास ये पूछेगा सेल, आपने अगर कोई गलती की है तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेल पोस्टेड एज पर POS सेल, आपने यस लिखा, ठीक है, हाँ पोस्टेड है। POS क्वांटिटी ऑफ गई, देखें ये सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने अब नीचे की जगह रिमार्क्स में लिखा होगा वो चीज़ भी नीचे आ रही होगी। ये सारी चीज़ें आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। जब आप चेक करेंगे तो आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे इसके बाद वो रिपोर्ट दोबारा कम बैक आपकी तरफ नहीं होगी, वो हेड ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस की तरफ हो जाएगी। तो मैं इसको सबमिट नहीं करना चाहता, ये मैंने तरीका बताया आपको, इसको मैं बैक कर देता हूँ, अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने ओपन करना है, यूज़र नाम पासवर्ड लगाने के बाद आप दोबारा इसको बैक करके भी अपनी चीज़ें दोबारा से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बैक जाएंगे, दोबारा कुछ चीज़ चेक करनी है, फिर नेक्स्ट करेंगे इस तरह ही, तो आपने चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। तो ये तरीकाकार आपने बिल्कुल इसी तरीके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई, कि नहीं है तो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ एवरी टाइम, यू मस्ट कंटेक्ट विद मी इफ़ हैव यू एनी प्रॉब्लम विद द POS सिस्टम, सेल डेली सेल कैमरा इन रिलेटेड अबाउट that is available in field out ERP system problem. You must tell me, it is your prime responsibility of a manager if anyone else created from store and charges misuse of CNSC, any problem that is misbehave with customer are related about IT works, it is your responsibility. I tell you again that I am available day and night for you. If you not tell me about anything that it is your responsibility, you must responsible at the time of any losses, any problem that store and charge say me that I have no idea about ERP. It's required to you that you must active and support with me, coordinate with me, communicate with me. Okay, खुदा हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए हैं।